क्वेश्चन 3, एक हाल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक हाल बना लेना है। प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हाल बन गया है और यहाँ पे इसकी लंबाई दिया हुआ है ये 20 मीटर और चौड़ाई दिया है 8 मीटर। और इसने ये कहा है इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। यानी जो हाल है इसके अंदर का जो फर्श है तो 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है चारों तरफ। तो ये यहाँ से ऐसे देखिए, ठीक है। ये चारों तरफ ये संगमरमर जो है लगा हुआ है 2 मीटर चौड़ाई तक। तो यहाँ से ये जो चौड़ाई है ये हमारी है 2 मीटर और यहाँ ये भी हमारी है 2 मीटर। ये भी चौड़ाई हमारी है 2 मीटर और ये भी हमारी चौड़ाई है 2 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा फर्श हमारा है 2 मीटर चौड़ाई तक चारों तरफ ये जो है संगमरमर लगा हुआ है, ये बीच में संगमरमर नहीं लगा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो संगमरमर लगा हुआ है क्षेत्र, इसका हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो प्यारे बच्चों, हम कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पूरा हाल है इतना लंबा चौड़ा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से हम घटा देंगे ये वाला क्षेत्र जहाँ पर संगमरमर नहीं लगा है, ठीक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी लंबाई 2 मीटर यहाँ से और 2 मीटर यहाँ से कम हो जाएगी 20 में से। तो ये कितना हो जाएगा 16। 20 में से 2 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 16 मीटर, ठीक है। अंदर वाला जो हमारा ये क्षेत्र है इसकी जो लंबाई है 16 मीटर, चौड़ाई इसी प्रकार चौड़ाई यहाँ पे कितनी है 8 मीटर। तो 2 मीटर यहाँ से 2 मीटर यहाँ से कम होगा, 2 दूना 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो ये यहाँ पे चौड़ाई आ जाएगी 4 मीटर। अब हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि संगमरमर लगे फर्श का जो क्षेत्र का क्षेत्रफल है ये हमें निकालना है। संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, चूंकि यहाँ पर ये जो हाल है ये आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये जो यहाँ ये पूरा हाल है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 20 मीटर और गुणा में चौड़ाई कितना है 8 मीटर। तो 20 गुणा 8 हो जाएगा और इसमें से हम घटा देंगे ये जो अंदर वाला हमारा क्षेत्र है जिस पर संगमरमर नहीं लगा है। तो इसकी लंबाई कितनी है 16 और चौड़ाई कितनी है 4। तो 16 गुणा 4 करके इसमें से घटा देंगे। अब यहाँ पे 8 दूनी 16, 160 माइनस करेंगे, 16 चौका 64 बराबर 160 में से घटा देंगे 64, 10 में से 4 गया, आ गया 6 और 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9, 96। तो हम कह सकते हैं 96 वर्ग मीटर, 96 वर्ग मीटर। ये जो हमारा संगमरमर लगा ये क्षेत्र है इसका जो क्षेत्रफल है चारों तरफ का ये 96 वर्ग मीटर है। यही इसका आंसर है। प्रश्न 4, वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
प्यारे बच्चों, तो पहले हम रफ चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन 4, और यहाँ पर हमें दिया हुआ वर्गाकार बगीचा है। यानी कि वर्गाकार कैसा होता है कि इसकी जो चारों भुजा होती है वह जो है इक्वल होती है, यानी कि वह बराबर होती है। ठीक है, तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सब बराबर है। और यहाँ पे ये कह रहा है, इसने ये कहा है कि बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। तो इसके चारों तरफ हम रास्ता बना देंगे। मार्ग माने होता है रास्ता। ठीक है, ये हम बना रहे हैं। ऐसे ही आपको भी रफ बना लेना है। ठीक है, ये बन गया हमारा रास्ता। अब इसने ये कहा है प्रश्न में, क्या कहा है, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 है। यानी कि ये जो बगीचा है और ये जो मतलब रास्ता है, इसका बगीचे का और ये रास्ते का, ये पूरा जो लंबाई हम निकालेंगे तो पूरा लंबाई ये कह रहा है कि ये है 51 मीटर। ये दिया हुआ है 51 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से कहने का मतलब ये है कि ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये चौड़ाई कितनी है ये हमें पता करना है। ये है 50 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है। तो ये जो हमारी ये रास्ते की चौड़ाई है ये है 50 सेंटीमीटर। कितना है देख लेते हैं, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो ये चूँकि चारों तरफ एक ही नाप है, तो यहाँ भी नीचे भी जो है ये चौड़ाई भी ये है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्यारे बच्चों इस तरफ भी वही बात है, ये भी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और इस तरफ ये भी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो हमारा बगीचा है, ये जो हमारा बगीचा है, इसकी भुजा की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर इधर से, 50 सेंटीमीटर इधर से, दोनों को जोड़ देंगे। 50 + 50 हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर, चूँकि ये सब सेंटीमीटर में है। और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हमारा बन जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पूरा ये 51 मीटर है, रास्ता सहित बगीचा जो है, बगीचे की लंबाई और ये रास्ते की लंबाई दोनों तरह की मिला करके 51 मीटर बैठता है। और इसमें से हम 1 मीटर घटा देंगे, 50 सेंटीमीटर इधर का, 50 सेंटीमीटर इधर का, जोड़ेंगे 1 मीटर आएगा। तो 51 में से हम 1 मीटर घटा देंगे, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है देख लेते हैं। हमें ये कह रहा है बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बगीचे का क्षेत्रफल हमें चाहिए कि बगीचे का क्षेत्रफल कितना है। तो अब इसके आगे चूंकि हमें बगीचे की जो भुजा है उसकी लंबाई हमें यहाँ पे एक तरफ की पता लग गया 50 मीटर है, तो आराम से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम बगीचे का क्षेत्रफल। चूंकि ये जो बगीचा है ये वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो इसलिए बगीचे का क्षेत्रफल भी हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे भुजा हम कितना निकाल लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर। तो यहाँ हम कर देंगे 50 मीटर का होल स्क्वायर। आप यहाँ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 यहाँ मीटर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये स्क्वायरिंग होगा तो 50 के ऊपर भी जाएगा और ये मीटर के ऊपर भी जाएगा। तो ये हो गया 50 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 00 5 पंजे 25 और ये मीटर स्क्वायर, इसे हम कहते हैं 2500 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे ये जो बगीचे का जो क्षेत्रफल है ये पूरा अंदर वाला ये है 2500 वर्ग मीटर। ये इसका राइट आंसर।